राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ। बारिश आई हुई है सुबह से ही। सुबह से क्या मतलब 2-3 दिनों से ना जो होती है ना फुहार सी पड़ रही है, लेकिन आज थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा है। तो कहाँ कहाँ पे है ये बारिश, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और अब इस टाइम पे 1 बज चुका है दोपहर का, दिन है वीरवार। और मैंने अपना वीडियो का काम किया, मतलब अपने और काम निपटाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट आया है। आज मेरे हिसाब से 1:30 बजे आया है, तो शेड्यूल पे लगा करके वीडियो मैंने छोड़ दी थी। और अब यहाँ पे मैं लगी हूँ अपना जो दोपहर का खाना है उसकी तैयारी में। आज काफ़ी लेट हो चुके थे, इस टाइम पे तो हम खा भी लेते हैं कई बार, तो कई बार लेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मूली है वो कस रही हूँ, क्योंकि टमाटर नहीं थे तो और सब्जी तो मैं बना नहीं सकती थी, टमाटर ख़त्म हो रखे थे। तो मूली रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मूली के जो पराठे हैं ना वो बना लेते हैं। बच्चे भी खुश होके खा लेंगे, क्योंकि आज ये दोनों मेरे पास ही थे। दर्शन किसी काम से बाहर गई थी और आयुष की छुट्टी भी थी। तो फिर अब यहाँ पे मैंने जो पराठे हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हिसाब से 1:30 का टाइम तो हो ही चुका था, और खाना खाया उस टाइम तक 2 का टाइम हो चुका था। फिर मुझे वही होता है भाई, कपड़े प्रेस करने, जय को तैयार करना, खुद नहाना, तैयार होना। और 3 बजे फिर हम निकल जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अपना कुछ और खा पी करके। और यहाँ पे बस बच्चों को मैंने साथ साथ में गर्मा गर्म खिला दिए थे। और अब इस टाइम पे 3 बजने में 5-10 मिनट बाकी हैं, तो मैं नीचे से जो बर्फ़ है वो लेकर के आई हूँ। तो कुछ तो मैं जो बनाना शेक है वो बनाऊँगी, उसमें डाल लूँगी, क्योंकि ना बनाना शेक ठंडा ही अच्छा लगता है, और बिना बर्फ़ के तो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और बाकी जो बर्फ़ है वो मैं पानी का जो कैंपर है उसमें डाल दूँगी, ताकि जो पानी है वो ठंडा रहे। और बस अब फिर हम निकल जाएंगे क्लास के लिए। और क्लास लगवाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर तो हम नीचे भी बैठ जाते हैं, जैसे मैं आती हूँ ना तो मैं नीचे भी बैठ जाती हूँ। और बस आध पौन घंटा मैं वहाँ पे बैठी रही, फिर मैं ऊपर आई थी तो मेरी एक जो सब्सक्राइबर है वो मिलने आ गई थी। ढूंढते ढूंढते ही बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, देखो बात करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, सच में बताऊँ। और लगभग 1 घंटा हम बैठे रहे, 6 बजे तक बातचीत की आपस में। और उसको घर का पता नहीं था, बस वैसे ही अंदाज़ा लगा करके, मतलब थोड़ा बहुत मैंने वीडियो में दिखाया था ना आसपास का एरिया, तो उसी हिसाब से आ गई थी कि सीमा आज तो मैं भगवान का नाम लेके निकल पड़ी कि देखी जाएगी, आज तो ढूंढ ही लूँगी कहीं ना कहीं। तो आखिर में उसको मिल ही गया, क्योंकि ना जय खड़ा हुआ था बारजे पे, तो जय को पहचान लिया, वो यहाँ पे खड़ा होके देख रही थी। और बस फिर मैंने भी बार बार जे पे जाके देखा, क्योंकि जय बुला रहा था मेरे को। तो फिर उसने मतलब भाई ये हो गया कि हाँ सही जगह पे पहुँच चुकी है। तो काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे, बातचीत की, बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए अच्छा तो हमें भी बहुत ज़्यादा लगता है मिल करके, जब इतनी बातें होती हैं। और मतलब एक अपनापन होता है, लेकिन बस वही बात होता है ना, कुछ 2-4 लोगों की वजह से हम ना फिर उस चीज़ को थोड़ा सा बचने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन वही होता है, देखो आज तक 3 साल में मिले, ऐसा तो नहीं है कि सभी बुरे मिले हैं, अच्छे ज़्यादा मिले हैं। लेकिन क्या होता है वो अगर हमें 100 आदमी अच्छे मिले ना, उसमें से अगर 2-3 बंदे बेकार निकल जाते हैं ना, तो वो 2-3 क्या होते हैं उस चीज़ को भी वो कर देते हैं, इतने अच्छाई को भी, क्योंकि जो बुराई है ना वो ज़्यादा फैलती है ना। तो अच्छाई को लोग कम देखते हैं, अगर 1-2 बंदे के साथ हो जाती है ना, फिर कुछ लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं, ये बात वो बात ये नहीं देखते। 3 साल में अगर 1-2 बंदा चला भी गया मेरे से तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये तो देखो आसपास वैसे भी होता रहता है। तो बनाना शेक हमारा बन के तैयार है, और अब हम चल पड़े हैं क्लास लगवाने के लिए। और सच बताऊँ ना, इसके साथ पूरे रास्ते का पता ही नहीं चलता कि हम कब पहुंच जाते हैं, सारे रास्ते नौटंकियां करता जाता है। राम राम जी सभी को। तो बेबे आ रही है, बिल्कुल मेरे पास में ही है ना। हाँ। मकान बिल्कुल पास में है, और इनका चैनल है भाई अपनी बोली, अपना चैनल के नाम से बहुत सुंदर सुंदर जो गीत है, भजन है, डांस की वीडियो है वो डाला है। तो देखी थी मैंने भी, काफ़ी अच्छा डांस भी करा है और भजन भी सही गावा है। मेरे कहीं तो एक बार चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करियो जाके, ठीक है। और जो गीत भजन है वो जरूर सुनियो। धन्यवाद। राम राम जी सारे। तो अब ये है शाम का टाइम, सही टाइम का तो मुझे नहीं पता, ये था भी थोड़ा थोड़ा सा जो अंधेरा है ना वो हो गया था। तो मतलब 2 बहनें मिली मेरे से आज,
और एक तो ये तो बिल्कुल पास में ही है इनका तो घर, जिसका चैनल है। एक वो मेरी सब्सक्राइबर थी, उसका चैनल नहीं था जो मैं बता रही थी, आई थी मिलने के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं ईजी डे में, क्योंकि कुछ जो सामान है वो लेके आना था। और यहाँ पे ना कप मेरे को बड़े प्यारे प्यारे लगे, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मन भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है, अभी क्या करूँगी, और फिर उठा के लेके जाने वहाँ पे, और इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अभी तो यहाँ पे हाँ। और बस यहाँ पे हम जो गिलास मेरे को लेने हैं, क्योंकि जो कांच के गिलास है ना वो नहीं है मेरे पास यहाँ पे। कप तो मैं घर से ले आई थी, कप मेरे पास वहाँ पे 3-4 सेट हैं। और बाकी अब अगर मैं लेने का सोच रही हूँ तो वो सोच रही हूँ साथ में जो प्लेट आती है ना कप के साथ में, और जो मतलब कि जो केटली सी है वो आती है, तो वो पूरा सेट ही लूँगी मैं, अब तब भी लूँगी। और बस अब यहाँ पे जो भी सामान हमें लेना है वो सब ले लेंगे। और फिर यहाँ से जाने के बाद भी मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि क्या था ना, एक तो फ़ोन आते रहे, 2-3 फ़ोन आ गए बीच में, तो उस करके फिर मैं नहीं निकाल पाई। और उसके बाद फिर हम चले गए थे सब्जी मंडी में। तो अब आए हैं हम सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए। सब्जी तो मुझे नहीं लेकर के आनी थी, मैंने मना कर दिया था पहले ही, क्योंकि कल तो फिर मैं चली जाऊंगी, फिर 2-3 दिन वैसे ही रखी रहेगी। इस करके बस थोड़ा बहुत फ्रूट ले आई थी मैं, थोड़ा थोड़ा सा 2-3, कि भाई कल हमारा जो काम है ना वो चल जाएगा। और यहाँ से आते टाइम भी मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली, उसका भी पास में ही घर था। बोल रही थी दीदी, घर तो मैंने पहचान लिया था, लेकिन मुझे ये था कि दीदी बुलाएगी ना तभी जाऊँगी, ऐसे अच्छा सा नहीं लगता। तो इस करके उसे गली में मिल गई, इतनी खुश हुई वो, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं आप लोगों को कल जो शॉपिंग करके लेके आए थे वो दिखा देती हूँ, ताकि जो व्लॉग है वो पूरा हो जाए। अगर मैं काम वाली जो क्लिप है वो ऐड करूँगी ना तो फिर एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस करके। और ये जो क्लिप है ना ये वैसे ही ऐड हो जाएंगी, मतलब इसमें कट वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे, ना वो शोर करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि चलो जो सामान है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। बेटे मैं नीचे भेज दूंगी दोनों के दोनों ने हम सामान ना, नहीं बेटा ये फिर इसकी आवाज आवे ना। तो पहले तो मैं जो सूट आप लोगों को वो दिखा देती हूँ कि जो सूट है वो हम कैसे लेकर के आए हैं। तो देखो एक सूट ये है, कलर नहीं आ रहा सेम, इसका मतलब कलर थोड़ा सा अलग है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये जो मोरनी वाले सूट है ना, मोरनी के, ये बत्तख है, बत्तख है, मोरनी का है, मोरनी वाले का तेरी मम्मी भी नहीं तो ये बत्तख वाले जो सूट है वो लेकर के आए हैं, ये देखो। यहाँ पे ये मतलब आगे का है और ये बाजू है, ये वाले, ये देखो इस तरह से। यहाँ पे तो माइक काम करेगा, माइक लेना पड़ेगा, मैंने इतनी बार ठाके करता है। तो एक सूट हम ये लेकर के आए हैं। और भैया थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि साथ में एक मशीन चल रही है ना, ये रुक रहे हैं 1 सेकंड के लिए भी। अगर मैं इनका वेट करूँ तो कितनी देर तक करूँगी, लगातार चल रही है इनकी। और एक सूट ये है, ये बटरफ्लाई वाले हैं, हाँ ये बटरफ्लाई वाले हैं, ये देखो। अच्छा मतलब कलर के ऊपर ये जो इसने कढ़ाई कर रखी है ना, अच्छी कर रखी है, ग्रीन और ऑरेंज कलर, येलो, मतलब खिल के आ रहा है सूट, ये देखो। एक जो सूट है ना वो ये लेकर के आए हैं, ठीक है। तो 2 सूट हैं ये मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। एक ये जो चुंदड़ी है वो लेकर के आए हैं, और लेकर के आऊंगी चुंदड़ी तो मैं भी 3-4। और अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को जो हम शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे ईजी डे में गए थे, वहां से क्या क्या लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले तो है ये लाइटर। आप लोग बोल रहे थे किसी में लाइटर ले ले, लाइटर ले ले तो एक मैंने ये जो लाइटर है वो ले लिया है, क्योंकि ना माचिस की तिलियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं फिर पास में, और फिर अच्छा सा नहीं लगता, मतलब कि बार बार डस्टबिन में भी नहीं फेंकने के लिए जाया जाता, और वैसे भी वहां पे फिर अच्छी नहीं लगती वो। और एक लेके आई हूँ ये नमकीन का जो पैकेट है वो, क्योंकि हाँ जो बिस्किट और नमकीन है ना वो खत्म हो रखे थे हमारे, तो ये मैं लेके आई हूँ। और हमारा सामान इकट्ठे रखा हुआ है, अब लेके जाऊंगी मैं अपना यहाँ से। ये दर्शना लेके आई है अपने लिए, और मैं 2 ये पैकेट लेके आई हूँ बिस्किट के, क्योंकि ये नमकीन बिस्किट है ना ये अच्छे लगते हैं काफी। तो 2 नमकीन के जो बिस्किट हैं वो हैं, और एक ये बादाम का है, क्योंकि बादाम मैं थोड़े ही लेकर के आई थी, तो अब ये पैकेट लेकर के आ गई हूँ।
और एक लेकर के आए हैं हम ये रेड चिली, जो मतलब भरवा जो लाल मिर्च है ना उसका अचार। तो देखेंगे कैसा इसका टेस्ट कैसा है, खा के देख रखे है ये। दर्शन बोल रही थी कि अच्छा है, तो अब यूज करेंगे और फिर देखेंगे। एक मैं ये जो मखाने का पैकेट है वो लेकर के आई हूँ, क्योंकि मखाने थे नहीं, तो फिर ये है कि भाई जैसे जय के लिए भी अच्छे हैं, और कभी कभार कुछ और ना हो तो भाई इनको तल लेगी। ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारे लिए। और ये चीनी है, ये चीनी का पैकेट है। ये चावल है, क्योंकि ना चावल भी मैं 1 किलो ही लेके आई थी शायद उस दिन, और खत्म हो गए थे वो 3-4 बार मैंने बना लिए। तो ये अलग अलग लेकर के आए हैं, बासमती हैं और ये दूसरे हैं। तो 1 किलो से ज़्यादा ये हैं और 1 किलो से ज़्यादा ही ये हैं, बस यही सामान है। तो ये थी हमारी शॉपिंग, बताना कैसी लगी। कैसी क्या है तो सामान ही है घर का। सूट बताना सूट कैसे लगे, और उनके रेट भी बिल्कुल जायज़ लगे मेरे को। तो देखेंगे, लेकर के आएंगे भाई, लेने देने में भी काम आते रहते हैं ना, तो अच्छे भी लगे और ये वो भी रेट भी ठीक हो, ठीक रेट में भी मिल गए। मतलब फिर जाऊंगी, घर से आऊंगी तब, और फिर लेकर के आएंगे फिर। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि भाई मुझे अपना जो सारा काम है वो भी निपटाना है, ये वीडियो भी डालनी है, और फिर हमें जाना भी है, क्योंकि ये हो जाता है और दिन तो अगर कोई काम रह भी जाता है ना तो फिर मैं आने के बाद कर लेती हूँ, क्लास लगवाने के बाद। लेकिन आज हम क्लास लगवाने के बाद निकल जाएंगे, अपना जो सामान लेकर के जाना है, जैसे सूट लेकर के जाने सिलने के लिए, वो भी डालने हैं अपने बैग में, और भी बहुत सारा काम हो जाता है छोटा छोटा। तो इस करके, और जैसा भी छोटा मोटा ये जो व्लॉग है वो आप लोग देख लेना। तो कल मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।